इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है, ये बहुत लोगों को पता भी है और नहीं भी पता है। इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णित है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यायनि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार इंसान अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। पर क्या कभी सोचा है, आत्महत्या या जिसे हम सुसाइड भी कहते हैं, इसके बाद क्या उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है? जिस वजह से उसने आत्महत्या की थी, क्या सच में वो वजह से निर्वाहन पा लेता है? क्या उस आत्मा को भटकना पड़ता है या फिर वो एक श्राप बनकर रह जाता है? कोई तेरी पिछली शॉर्ट फिल्म से नहीं डरा होगा इतना जितना ये अभी डर गया है। सही कहा बन्नी तूने। मैंने तुम्हें यहाँ अपना दुख बांटने के लिए बुलाया है और तुम लोग मेरे जख्म पे नमक छिड़क रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम लोग? अरे तुझे चोट लग गई? बन्नी सब तेरी ही गलती है, तूने ही उसका गला जोर से पकड़ा था। अबे अजीब बात करता है पोपे तू। हाँ तो अरे मैंने तो सिर्फ गला पकड़ा था, उससे चोट थोड़ी लग जाएगी। और हाँ, हम तो नमक भी नहीं लेकर के आए। तू कौन सी चोट की बात कर रहा था नमन? ओए पागल बन्नी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा बेचारे को चोट लगी और तू यहाँ सवाल जवाब में टाइम वेस्ट कर रहा है। जल्दी जाओ और एंटीसेप्टिक लाओ। अब मैं एंटीसेप्टिक कहाँ से लाऊं यार? कहीं से भी ला। मैं नहीं ला रहा। नहीं तू ही लाएगा। मेरी क्यों? मैं क्यों लाऊंगा? तेरी गलती है। मेरी कुछ गलती नहीं है। बेवकूफ तू ये देखो लोग मेरी वीडियोस पे क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर लड़ाई करने में पड़े हो। नमन ये देख, चल। अरे पर कहाँ? अरे घर जल्दी। क्या इधर उधर घूम रहा है? अब बताएगा कि क्यों लेकर क्या है घर पे? ओए नमन थम जा और बता क्या हुआ है। हाँ, वो कमेंट में क्या था? क्या वीडियो डिलीट करके वरना अस्तर आ जाएगा? वही पागल बन्नी, ये उस कमेंट की बात कर रहा है। इससे ज्यादा डरावनी तो मेरी वाइफ है। अबे नहीं, ये कमेंट की बात कर ही नहीं रहा है। अरे वही कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं कर रहा है, मेरा यही कमेंट है। नहीं है वो कमेंट। चुप। तू चुप, तुम दोनों चुप। वो डेयर वाली कमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डेयर यू टू मेक अ वीडियो ऑन प्रांगण। हाँ तो उससे क्या? पता नहीं क्यों ये नाम सुना सुना लग रहा है। तू भी ना नमन, अभी तो बन्नी ने नाम लिया इसलिए सुना सुना लग रहा है। ए भाई तू थोड़ी देर चुप रह प्लीज। हाँ तू ऐसे ही रह। अब बन्नी तू प्रांगण के बारे में ऑनलाइन सर्च कर तो।
वो ये देख। कहानी तो छिपी है इसमें। हाँ, एक मिनट। नहीं नमन, बिल्कुल नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। रामगढ़ जा रहे हैं और इस स्टोरी पे एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। ये काश वहां कोई भूत नहीं मिल जाए। भाई ये थी थोड़ी है जो तुझे देखनी है। और नमन, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों भाई, क्या तुमने कभी येटी देखी है? अरे नहीं, वो मेरे एग्जाम्स हैं। तो ग्रेजुएटेड है। अरे अब्बा नहीं मानेंगे। बन्नी को डर लग रहा है। भाई पोपे चुप हो जा, कुछ भी मत बोल। लग तो ऐसे ही रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बन्नी शर्मा, समय हर कार्य को शूटिंग अरे ओ करने का। सस्ते पोपे बली, सुधर जा, अभी भी वक्त है। देख बन्नी, जब तक तू अपने पापा से बात नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। एक बार बात कर, फिर देख क्या होता है। आराम से बनी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पापा मना ही करते हैं हमेशा, इस बार भी मना कर देंगे। उसके बाद आराम से उन्हें बोल दूंगा और बच जाऊंगा। क्या खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? वो पापा, कुछ दिन के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? नमन, पोपे और मैं। पर आप मना करोगे तो ठीक है, जा सकते हो। क्या क्या बोला आपने? अब क्या लिख के दूं? पापा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और तू कर भी नहीं सकता बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया तो? बेटा मुझे तुमसे ज्यादा नमन पे भरोसा है। उसके साथ रहेगा तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, बनी कुछ सोच, अब क्या करेगा? पापा ने भी परमिशन दे दी है। पता नहीं पापा का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। एक मिनट, उन्हें तो ये बात पता ही नहीं है। उनसे कह दूंगा कि पापा ने मना कर दिया और फिर मैं बच जाऊंगा। हाँ बेटा, ये आ रहा है। अरे अभी अभी बन्नी के पापा ने परमिशन दी है। हाँ बेटा, और इसका अच्छे से ख्याल रखना, और अकेले तो कहीं जाने ही मत दे। वो क्या है ना कि थोड़ा सा डरपोक सा है। वाह, मम्मी ने तो नमन से बात भी कर ली। बहुत बढ़िया। आज पता नहीं दोनों को क्या हो गया है। वैसे तो मना करते हैं और आज आराम से जाने दे रहे हैं। तू तो गया बन्नी शर्मा, अब तुझे जाने से कोई नहीं बचा सकता। क्या भाई, खड़े खड़े सोना है? जल्दी सोने जाओ वरना फिर लेट उठोगे। अरे नालायक, उठ जा। दिन भर सोता ही रहेगा क्या? 10 बज गए। अगर मैं बेलन लेकर आ गई तो उठ नहीं पाएगा। अरे उसको उठाना है, तुम सुलाने की बात कर रही हो। आप तो चुप ही रहिए। अरे नालायक, उठ जा। कुंभकर्ण की औलाद। कुछ कहा तुमने? आप तो चाय पीजिए। उठ जा, तुमको जाना भी है। पापा मैं बाहर जा रहा हूँ। किसके साथ? नमन के साथ। कब तक लौटेगा? 1-2 दिन में लौट जाऊंगा। ठीक है, अच्छे से जाना और मैसेज करते रहना। हाँ हाँ पापा। बन्नी, हाँ यार लेट हो गया। देखो वो आ गया। कहाँ रह गया था? इतना लेट क्यों हुआ? क्या बताएं। अरे रात को इसने डर के बेड पे घुसने कर दिया और उसी को तू खा रहा हो। वे पोपे के बच्चे चुप हो जाओ। अगर सच का भूत सामने आ गया ना तो फट के 36 हो जाएगी। और क्या नमन, कौन सा हमें ट्रेन पकड़ना है? गाड़ी से तो चलना है। क्या कहा तूने? टॉर्च लिया तूने? मोबाइल की फ्लैशलाइट है ना? पानी की बोतल? यस। और दिमाग? देखा नमन, मैं कहता था नहीं अपना दिमाग घर पे रख के आता है। तो वही बन्नी तेरी तो। चले चलिए। सुबह हो चली
सब जगह है तेरा मस्त सफर है रात तेरी, ये जो खबर सुनो जरा, मस्त सफर ये मंजिलें आवाज दे तुझको जरा। सुबह हो चली अब तो आँख खुल दे, दिन नया है तेरा, सब जगह है तेरा मस्त सफर, ये मंजिलें आवाज दे तुझको जरा। पे यार, ये रास्ता भी तेरे पेट की तरह ही है, कहीं से भी निकल रहा है। पागल है क्या? ये हम पहुंच गए प्राणगढ़। वाह यार, कितनी अच्छी जगह है। ऐसी जगह कहाँ देखने को मिलती है शहर में। कितनी खुली जगह है, यहाँ पर खुलकर सांस भी ले सकते हैं हम। क्यों, घर में ऑक्सीजन की कमी होती है? अरे मतलब हवा साफ है इसलिए अच्छा लग रहा है सांस लेने में। वो घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। तो चलो। क्या चलो, पागल है क्या? ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ा नहीं था क्या लिखा था? वो घर एक खंडर है, वहाँ रहेंगे हम लोग। अच्छा हाँ। हमें यहाँ किसी गाँव वाले से पूछ के रुकने की कोई जगह ढूंढनी होगी, फिर हम आराम से वहाँ जा सकते हैं। तुम लोग एक काम करो, यहाँ कोई दिखे उनसे रुक के पूछो। तब तक मैं इस प्रकृति की अद्भुत, अविश्वसनीय, अस्मरणीय वीडियोस लेकर आता हूँ। बस सुंदर नज़ारा बोल देता तो भी हम समझ जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोला? देख वहाँ एक चाचा आ रहे, चल चल के उनसे पूछते हैं। हाँ। सुनो, तुम आगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस गांव को बचा लो, मुझे बचा लो। मैं आपको जानता भी नहीं, आप हो कौन? तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पछताओगे, पछताओगे। अजीब पागल आदमी था, अब ये क्या कर रहे हैं? अच्छा इधर कहीं व्यवस्था है? व्यवस्था है? सुनाई दे रहा है रे बहनचोद। चचा गरियाते भी हैं। तू कहाँ फिरा रे? अरे हरी चाचा नमस्ते। तू कौन? मैं नमन, रांची वाला।
अरे बहुत रांची वाला है। तू कौन रांची वाला? मेरे पिताजी जयप्रकाश, उनका बेटा हूँ मैं। जयप्रकाश का बेटवा है तुम? हाँ चाचा। ये चाचा को जानता कैसे नमन? ओपे बन्नी, ये हरी चाचा, मेरे पापा के मसाले के बिजनेस के लिए इन्हीं के यहाँ से रॉ मटेरियल्स आता था। अच्छा। और बेटवा माँ बाबूजी कैसे हैं? माँ और पापा 2 साल पहले ही चल बसे। बड़े भले आदमी थे, जीते रहे बेटवा। अच्छा चाचा, हम लोग को यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए एक जगह चाहिए था। अरे बेटवा, जब तुम्हारा चाचा जिंदा है तो तुमको काहे का दिक्कत? अपने बोरिया बिस्तरा लो और चलो हमारे घर। चल, रहने का व्यवस्था तो हो गया। धन्यवाद चाचा। चल बेटवा, बगल में ही हमारा घर। ओए नमन, स्कूटी का क्या? एक काम करते हैं, पहले चाचा के यहाँ चलते हैं, सामान रख देते हैं, उसके बाद स्कूटी लेने आएंगे। इसी बहाने गांव भी घूमना हो जाएगा। ये भी ठीक है। अच्छा बेटवा, इधर कौन काम से आना हुआ? चाचा, यहाँ एक घर है, कुछ लोग कहते हैं श्रापित है, कुछ लोग कहते हैं भूतिया है, पता नहीं क्या है। उसी की पूरी कहानी जानने आए हम लोग। वो घर से दूर रहना, कुछ हो जाए वहाँ आसपास भी नहीं जाना, और सूर्यास्त के बाद तो एकदम ही नहीं। अरे चाचा, संभल के, कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। अरे दिल का दौरा तुमको पड़ेगा रे बुरचोदा। सैवेज चाचा रिटर्न्स। कुछ चीज ऐसा भी होता है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, तो सोचना भी नहीं उधर जाने का। आराम से घर चलो, खाना वाना खाओ और घूम के लौट जाओ। नमन, मैंने दिल से पहले ही कहा था, उस घर में कुछ तो गलत है। अभी वो नमन वापस चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता है ये सब, ऐसे मूवीज में होते हैं ना, एक बूढ़े व्यक्ति वही सब पड़ा रहते, वही है ये। उस बूढ़े व्यक्ति की बात ना मान करके ना उस मूवी में नतीजा भी पता चल जाता है। खुसुर फुसुर बंद करो, मेरे पास एक प्लान है। फिलहाल चलो। एक भी बैग लिया? उत्तरी। जो मैं लेके आ रहा हूँ, जल्दी आइयो। साले, तेरा ये प्लान था यहाँ चुपके से आने का? जी हाँ। एहसान, अगर चाचा को पता चल गया ना तो गाली दे दे के कान चढ़ा देंगे। अरे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फिर चले जाएंगे। ओए बन्नू, शक्ल तो एकदम मस्त वाइब दे रही है। हैं? मैं मेरी भाटी पड़ी है और इसको वाइब की पड़ी है। रात में लगभग सारी सुनसान जगह एक जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल डरावनी जगह है। देख नमन, अब मैं तुझसे कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ। मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, मेरी बिल्कुल फट चुकी है। और मैंने तेरे से पहले ही कहा था ना, ये सही जगह नहीं है। नमन, चल यहाँ से वापस चलते हैं। नमन, पोपे, पोपे, अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे मैं तुम दोनों से पहले ही कहा था, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो ना। नमन, 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 नमन,